वेलकम दोस्तों, लर्न बेटर चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार मेरी वीडियोस देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि मैं एजुकेशनल टॉपिक्स पे वीडियो बनाता हूं और आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ वाला बेल आइकन प्रेस कर सकते हो ताकि आने वाली वीडियोस आपको पता चल जाए। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार होते हैं। अगर हम ध्यान से करेंगे तो खेल खेल में ये क्वेश्चन हो जाते हैं। इनके क्वेश्चन को हम रिलेट करें अगर कई बार हम मूवीज़ में देखते हैं कि कोई खुफिया एजेंसी ने कोई मैसेज भेजा होता है तो वो कोड करके भेजते हैं ताकि रास्ते में किसी को पता ना चल जाए, और दूसरी साइड पे जिसको मैसेज देना होता है वो डिकोड करता है मैसेज और उसकी मैसेज की एग्जैक्ट फॉर्म निकालता है कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो अगर हम उससे कोरिलेट करें हमारी कोडिंग डिकोडिंग को तो ये क्वेश्चन और भी इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन होते कैसे हैं इसके। तो पहली टाइप है जो कोडिंग डिकोडिंग की, ये है लेटर कोडिंग। तो लेटर कोडिंग में क्या होगा, लेटर्स को कोड किया जाएगा और किसी रूल के साथ हम उनको डिकोड करेंगे और वापस से उस फॉर्म में लेके आएंगे जिस फॉर्म में वो चाहिए थे। पहला क्वेश्चन देखते हैं एग्जांपल में। तो पहले क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि मिस्टीफाई जो है इसको कोड करके बनता है NZTUJZZ। तो नेमेसिस को कोड करके क्या बनेगा। तो पहले हमें ये रूल निकालना पड़ेगा कि मिस्टीफाई को ये कोड कैसे किया है। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, यहाँ पे एक रफ शीट चाहिए और उसमें लिखना होगा A to Z पूरी इंग्लिश के लेटर जो हैं सारे लिख लेते हैं। ये हमने लिख लिए पूरे इंग्लिश के लेटर्स। तो हम देखते हैं मिस्टीफाई को ये कैसे बनता है। जो पहला हमारा करेक्टर है वो है M। तो M है यहाँ पे, M से बन गया है ये N। तो M से ये N बन गया है, मतलब नेक्स्ट वाला इसने करेक्टर उठा लिया है। फिर है Y से बन गया Z। तो Y से भी इसने एक का करेक्टर आगे उठा के मूव कर दिया है। फिर है S से बन गया T। तो S से बनता है T, एक इसने करेक्टर आगे मूव कर दिया है। तो ये रूल हमें पता चल गया है कि ये रूल क्या है इसको कोड करने का। तो जो भी हमारा इंग्लिश लेटर है उसको नेक्स्ट लेटर लिख दिया है तो उससे हमारी कोडिंग होती है। तो पूरे भी अगर देख लेंगे तो ये सारे ऐसे ही है। T को इसने U बना दिया है, फिर I को इसने J बना दिया है, तो F को इसने G बना दिया है, Y को इसने Z बना दिया है, तो Y दो बार आ गया। तो अब हम देखेंगे नेमेसिस का क्या बनेगा। तो नेमेसिस में है पहला N का क्या बन जाएगा हमारे पास O से हमारे दो ऑप्शंस हैं, ये हैं तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगी और ये भी एलिमिनेट हो जाएगी। फिर है हमारे पास E। तो E को बनेगा F और E एक बार और है, इसका भी F बन जाएगा। यहाँ पे एक डैश है फिर F। तो ऑप्शन में देख लेते हैं OF-F वाली ऑप्शन। तो इसमें OD है तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगी, हमारे पास ऑप्शन बचेगी ये वाली। तो इसे हम पूरा भी डिकोड करके देख सकते हैं बट एग्जाम में हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता तो हम यहीं पे छोड़ सकते हैं। तो ये हमारा आंसर आ जाता है। देन हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, इफ टैप इज कोडेड एज SZO देन हाउ द फ्रीज कोडेड। इसने कहा है TAP का बनता है SZO, तो फ्रीज का क्या बनेगा कोड होके। तो पहले इसका रूल देख लेते हैं TAP का SZO कैसे बना है। तो हमारे पास है यहाँ पे T का बन गया है S, T का बन गया है S, एक पीछे जाके हमारे पास A है तो A के पीछे क्या होगा, अगर फिर से उल्टा आ जाए तो A के पीछे होगा Z। तो A का हमारा बन गया है Z। P का क्या बनेगा, P का बन गया है O। तो इसका रूल हमें पता चल गया है, एक लेटर जो है वो पीछे जा रहे हैं। तो फ्रीज का अगर एक लेटर पीछे जाके देखेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, F है तो F का बन जाएगा E, फिर R का बन जाएगा Q। तो हमारे पास आ गया EQ वाली ऑप्शन देखते हैं, एक है ये वाली EQ है, एक है ये वाली। तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगी हमारी, ये भी एलिमिनेट हो जाएगी। फिर है हमारे पास डबल E का हमारे पास क्या बनेगा D। तो दो बार है हमारे पास E आया है तो D बनेगा। तो EQDD वाली ऑप्शन है हमारे पास, एक ही EQDD। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ये भी एलिमिनेट हो जाएगी। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास कि सिक्किम इज रिटन एज THLJJL। तो ट्रेनिंग को कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले वैसे हमें रूल देखना पड़ेगा कि सिक्किम को कैसे कोड किया है, फिर हम ट्रेनिंग को बनाएंगे। तो सिक्किम को देखते हैं कैसे बना है। S का बना है T, तो S का T बना है, पहले फॉरवर्ड मूव हो गया एक। फिर है I का बना है H, तो I का H बना है तो ये पीछे को मूव हुआ है, बैकवर्ड मूव हुआ है, I का H बना है। फिर K का बना है L, K का बना है L, फिर से फॉरवर्ड मूव हुआ। फिर K का बना है J, फिर K का J बना है, फिर बैकवर्ड मूव हुआ। तो ये क्या हो रहा है, एक बार फॉरवर्ड मूव हो रहा है, एक बार
बैकवर्ड मूव हो रहा है, तो इसका रूल ऐसे बन रहा है। फिर आई का भी देख लेते हैं। आई से बना है जे, तो आई से भी फॉरवर्ड मूव हुआ है तो जे बना है। फिर है एम से बना है एल, तो एम से एल है, बैकवर्ड मूव हुआ है। तो ये ऑल्टरनेटिव आ रहा है हमारे पास, एक बार आगे का लेटर उठाएंगे, एक बार पीछे का लेटर उठाएंगे। तो ऐसे हम ट्रेनिंग को कैसे बनाएंगे, टी का बन जाएगा, पहले फॉरवर्ड लेटर उठाएंगे, टी का बन जाएगा हमारे पास यू। फिर है आर, तो आर का बैकवर्ड उठाएंगे, पीछे वाला उठाएंगे, आर का बन जाएगा हमारे पास क्यू। फिर है हमारे पास ए है, तो ए का फॉरवर्ड उठाएंगे, तो ये बन जाएगा हमारा ए का बी। तो इतने में हम ऑप्शन देख लेते हैं हमारे पास यू क्यू बी वाली ऑप्शन कितनी है। तो एक है ये, एक है ये, एक है ये, तो ये एलिमिनेट हो जाएगी। तो अभी इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, एक एलिमिनेट हुई है। अभी हमें आगे भी देखना पड़ेगा, ए तक हमने किया है, आई का क्या बनेगा। तो आई का फिर से जाएगा हमारा बैकवर्ड, आई का अगर बैकवर्ड जाएगा तो ये बनेगा एच। तो एच वाली ऑप्शन देख लेते हैं, यू क्यू बी एच वाली कितनी है हमारे पास, यू क्यू बी एच वाली है हमारे पास एक ये ऑप्शन है, ये जो है ये भी एलिमिनेट हो जाएगी और ये भी एलिमिनेट हो जाएगी। अब हमारे पास बची हैं दो ऑप्शंस, एक तो ये है और एक है नन ऑफ दीज। ये हमारे पास जो नन ऑफ दीज दे दिया है, इससे क्वेश्चन लंबा हो गया है। नन ऑफ दीज को देखने के लिए हमें पूरे के पूरी को इसे कोडिंग करनी पड़ेगी, तब हमारा आंसर आएगा। अदरवाइज नन ऑफ दीज भी हो सकता है अगर एक भी करेक्टर का डिफरेंस हुआ। तो अब हमने आई तक कर लिया, एन का देखते हैं, एन का फॉरवर्ड होगा, एन का आगे जाएगा तो ये बन जाएगा एम एन ओ। आई का बन जाएगा फिर बैकवर्ड, आई का बैकवर्ड है तो ये बन जाएगा एच। एन है तो एन का फिर से फॉरवर्ड जाएगा, एन का फॉरवर्ड जाएगा तो बन जाएगा हमारे पास ओ। फिर है जी, जी का बैकवर्ड जाएगा तो बैकवर्ड जाएगा जी का, तो ये बन जाएगा एफ। तो अब मैच करते हैं यू क्यू बी एच ओ एफ, तो ये पूरा मैच कर रहा है, इसलिए यही हमारा आंसर होगा। नन ऑफ दीज भी कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, मेंशन को कोड किया है LNEITNO, तो पैटर्न को कैसे कोड करेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो कोडिंग है मेंशन की, ये की है लिनिंटो। तो इसको ध्यान से अगर देखें हम, तो हमारे पास ENTION है, तो यहाँ पे भी ये सारे कैरेक्टर ऐसे के ऐसे ही आ रहे हैं, सिर्फ इनको थोड़ा बहुत शफल किया है। सिर्फ यहाँ पे L एक एक्स्ट्रा है और यहाँ पे M एक्स्ट्रा है। तो M से L कैसे बनता है, M से L बनता है एक बैकवर्ड जाके। तो एक तो कंफर्म हो गया कि पहले को हमने बैकवर्ड मूव करना है। तो पैटर्न का अगर P को एक बैकवर्ड मूव करेंगे तो ये आ जाएगा O। तो O से अगर शुरू होना है तो ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगी, ये ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास बचेंगी तीन ऑप्शंस। अब देखते हैं कि नेक्स्ट आगे जो है वो कोडिंग कैसे की है, ENTION को कैसे कोड किया है। तो E से N बना है और N से E बना है, ये उल्टे हुए हैं दोनों कैरेक्टर। तो इसका मतलब है इन दोनों को शफल किया है, E को N बना दिया, N को E बना दिया। तो इन दोनों को भी हम ऐसे शफल करेंगे तो A का T बन जाएगा और T का A बन जाएगा। नेक्स्ट है जो TI, तो TI को क्या किया है, IT, I को T बना दिया, T को I बना दिया है। तो यहाँ पे भी है TE है, तो T का E बन जाएगा और E का T बन जाएगा। उसके बाद है हमारे पास ON का क्या बनाया है, NO, तो NO को शफल किया है। तो यहाँ पे भी हमारे पास RN है, तो RN का शफल करके R का N बन जाएगा, N का जो है वो R बन जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं OTAENR, तो ये वाली ऑप्शन हमारी मैच कर रही है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, 4 जो है इसे रिप्लेस किया है या इसे कोड किया है FPTJI, तो कल्प्रिट को कैसे करेंगे। तो 4 को देखते हैं कैसे इन्होंने किया है। F का जो है F ही रहा है, तो पहला लेटर है जो वो 0 करेक्टर से मूव किया है। O से बना है हमारा P, तो O से P बना है एक मूव होके, तो इसके बाद एक मूव हुआ है। देन है हमारा R, तो R से बना है T, R से बना है T, तो R से एक S को छोड़ा है फिर T बना है, तो इसमें 2 करेक्टर्स का मूवमेंट है। फिर है हमारा G, तो G से बना है J, तो अगर G को देखें तो G से H और I को जो स्किप कराया फिर हमारा बना है J, तो ये है G 1 2 और तीसरा जो लेटर है वो है हमारा। फिर है हमारा E से बना है I, तो E से 1 2 3 और चौथा का जो लेटर है वो हमारा I है। तो ये मूव हो रहा है 0 1 2 3 4 इस सीक्वेंस में मूव हो रहे हैं लेटर। तो कल्प्रिट भी है जो वो भी ऐसे ही होगा। C का जो, तो C 0 लेटर से मूव होगा तो C का C बना रहेगा। U है जो वो एक लेटर से मूव होगा, तो U है जो वो एक आगे मूव हो गया तो बन गया V। फिर है L, तो L 2 से मूव होगा, L एक को छोड़ के ये बन जाएगा सेकंड N, CVN आ जाएगा हमारे पास। तो ऑप्शन में देख लेते हैं CVN वाली ऑप्शन कितनी है,
ये है CVN वाली ऑप्शन, ये है CX तो ये एलिमिनेट हो जाएगी, CVM है तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगी, CSJ है तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगी। बचती है हमारे पास CVN, ये एक ही ऑप्शन है तो ये इसका आंसर आ जाएगा। देन हमारे पास 6th क्वेश्चन है, ऑल्टर्ड जो है उसे लिखा है ZOGVIVW, तो ऐसे रिलेटेड को कैसे लिखेंगे? तो ऑल्टर्ड जो है ये हमारा बना है ZOGVIVW, तो यहाँ पे हमें पता है E एक बार आ रहा है, E 2 बार आया, यहाँ पे V भी एक बार आया, V भी 2 बार आया, तो ये कोडिंग हुई है E से V बना है, तो जो E है इससे हमारा बना है V। पहला भी देख लेते हैं, पहला A से हमारा बना है Z, तो ये A है, A से हमारा बना है Z। तो ये कोडिंग कैसे हो रही है इसको हमें थोड़ा सा जज करना पड़ेगा कि जो पहला करेक्टर है इसका इंग्लिश का, ये रिप्लेस हुआ है लास्ट से, पहला लास्ट से हुआ है, और जो आगे से 5th है E है वो पीछे से 5th वाला रिप्लेस हुआ है V। तो हमें ये कोडिंग ऐसे करनी होगी, जो आगे वाले करेक्टर्स हैं इनको नंबरिंग देनी होगी 1 2 3 4 5, और ये पीछे से भी हमें देनी पड़ेगी उल्टी नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, तो इस हिसाब से ये कोडिंग होगी। तो A का Z बन गया, तो A आगे से फर्स्ट है, Z पीछे से फर्स्ट है, तो ये A को Z बना दिया है। फिर L है, जो L बना है O, तो L कहाँ पे आता है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नंबर पे L आता है। अब हम पीछे से 12 नंबर देखेंगे कौन सा लेटर है जो 12वें नंबर पे आता है, तो यहाँ से शुरू होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो L का बन गया है O। अब T है, जो T से बना है G, तो T कहाँ पे आता है, यहाँ से 12 हुए हैं तो यहाँ शुरू करते हैं 13 14 15 16 17 18 19 और 20, 20वें नंबर पे आता है ये T। ऐसे ही पीछे से काउंट करेंगे तो ये 12 है, आगे करेंगे 13 14 15 16 17 18 19 20, तो ये आ गया हमारा 20वां नंबर। तो T को G से रिप्लेस किया है, T को G से रिप्लेस किया है, ऐसे E को V से किया है, तो ऐसे सारी काउंटिंग जो है ऐसे रिप्लेस की है। अब हमें देखना है कि रिलेटेड कैसे रिप्लेस होगा, कैसे रिलेटेड की कोडिंग होगी। तो यहाँ पे पता है हमें R है, तो R इसमें भी आया है, R को रिप्लेस किया गया है I से, तो ये होगा शुरू I से। फिर है हमारे पास E, तो E को रिप्लेस किया गया है V से, यहाँ पे हमारे पास आएगा V। फिर है हमारे पास L, तो L को रिप्लेस किया गया है O से, तो यहाँ हमारे पास आएगा O। फिर है हमारे पास A, तो A को रिप्लेस किया गया है Z से, तो यहाँ हमारा आएगा Z। देन है हमारे पास T, तो T को रिप्लेस किया गया है G से, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा G। फिर है हमारा E, तो E को रिप्लेस किया है V से, V आ जाएगा। D है, तो D को रिप्लेस किया है W से, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा W। तो हम ऑप्शन में देखते हैं हमारी ये ऑप्शन कौन सी बनती है। ये होता है हमारा शुरू IV से, तो ये भी IV है, IV है, IV है, ये VI है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगी। फिर है हमारा OZ है, OZ है, यहाँ पे भी OZ है, यहाँ पे OG है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगी। फिर है GV है, तो ये भी GV है, ये GW आ गया, तो ये एलिमिनेट हो गया। हमारी ऑप्शन जो है A, ये आंसर आ गया हमारा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि नेक्स्ट वीडियोस आपको पता चल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।